हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर की आज क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। वो आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में, वो क्या आपको कहना चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, वो हम देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और सभी जुडिक साइंस यानी सभी राशि वालों के लिए है। आपको सिर्फ अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखना है, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो, यंत्र लेना चाहते हो, ठीक है, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही इसे देखें। सो डिवाइन हमें गाइड करें। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। हाँ, उससे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है। आप दोनों कैसा महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में, क्या करंट सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते की। डिवाइन हमें गाइड करे, क्या करंट सिचुएशन है इस रिश्ते की। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, सबसे पहले तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और वो कैप्रिकन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि सारी चीज़ें मेस्ड अप हो चुकी है, सारी चीज़ें खराब हो चुकी है आपके रिश्ते में, ठीक है। रिश्ता जैसे तहस नहस हो गया है। अच्छा वाला रिश्ता आपका चल रहा था, बट अचानक से ना चीज़ें बदल गई, अचानक से सब चीज़ें खराब हो गई। इस पार्टनर के बिहेवियर की वजह से आपने भी अपने कदम पीछे कर लिए, दूरियां बना ली, क्योंकि आप इस पार्टनर का टॉक्सिक बिहेवियर, इनका ईगो, इनका इग्नोर करना, आपके लिए स्टैंड ना लेना, ठीक है। आप अब ये सब नहीं चाहते इस पार्टनर से, ठीक है। आप इनका टॉक्सिक बिहेवियर नहीं चाहते कि ये पार्टनर और ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर आपको दिखाए, इसलिए भी आपने दूरियां बना ली या बात करनी बंद कर दिया, आप पीछे हट गए। और इस पार्टनर ने भी आपको ना मनाने की कोशिश करी, ना आपके लिए कोई एफर्ट्स दिए, ना आपको कांटेक्ट किया, ना कॉल मैसेज किया। ये भी साइलेंट हो गए, आप भी साइलेंट हो गए, ये भी साइलेंट हो गए। तो आप दोनों ही चुप हो गए। ना आप आगे बढ़े बात करने के लिए, ना आपके पार्टनर आगे बढ़े, ठीक है। वो सिर्फ आपको देख रहे थे कि आप दूर जा रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप गुस्सा, नाराज हो। वो सिर्फ आपको देखते रहे, लेकिन इन्होंने कोई एफर्ट्स आपके लिए नहीं दिए, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना आप आगे बढ़े हो, ना आपके पार्टनर आगे बढ़े हैं। और अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अभी तक आप दोनों की बात नहीं हुई है, अभी तक रियूनियन नहीं हुआ है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया है आप दोनों का, वहीं का वहीं स्टक है, वहीं रुका पड़ा है, ठीक है। उसी हाल में जिस हाल में आप छोड़कर गए थे, या जिस हाल में ये पार्टनर छोड़कर गए थे, ठीक है। और यहाँ पर वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, आप वेट कर रहे हो और आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो, इसलिए ये रिश्ता स्टक हुआ पड़ा है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन मैंने देखी, ठीक है, कि अभी भी रिश्ता स्टक है, अभी भी आगे नहीं बढ़ पाया है। अब आपके पार्टनर की आज करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो हम देखेंगे। डिवाइन हमें गाइड करे, क्या करंट फीलिंग्स है इस पार्टनर की। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना अनसेटिस्फाइड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे आप अनसेटिस्फाइड हो, आप भी इमोशनली खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो इस पार्टनर के साथ, इस रिश्ते के साथ, जो भी कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, आप खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो और ये पार्टनर भी सेम उसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ये भी इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे अब रिश्ता वर्कआउट नहीं करेगा, अब रिश्ता आगे नहीं बढ़ने वाला, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी है हम दोनों के बीच में। अब ये ना ऐसा सोच रहे हैं कि मूव ऑन करना ही ठीक रहेगा, आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा, ठीक है। तो मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं,
ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ये पार्टनर आपसे, जैसे आप मूव ऑन करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे इस पार्टनर का भी हाल है। ठीक है, इनको लगता है कि अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इनको भी मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए, बट ये नहीं कर पा रहे ऐसा। ठीक है, इनसे नहीं हो पा रहा है। इस पार्टनर ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बहुत चीज़ें छुपाई है, चीटिंग भी करी आपके साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपके साथ चीटिंग भी करी है, कोई थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में आ गई थी, या ये पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर आ गए थे। ये थर्ड पार्टी की वजह से इस पार्टनर ने आपको झूठ बोला, आपको छोड़कर चले गए। तो इनको पता है कि हाँ, गलती मेरी है, मैंने ही ऐसा किया है, मैंने ही धोखा दिया, मैंने ही चीटिंग करी है, और अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे। तो इनको अच्छे से पता है कि आप क्यों दूर हट गए, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो, आप क्यों इनसे दूर चले गए, इनको पता है। ठीक है, और ये एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, पहले ये पार्टनर बहुत ईगो में थे। ठीक है, सेल्फिश बन गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, एकदम फ्री थे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, और इनको पूरा यकीन था कि आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे, और अगर ये आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे, तो आप इनको चेस करोगे, इनके लिए रोओगे, इनको मनाओगे, इनके लिए तड़पोगे। ठीक है, तो पहले ये पार्टनर आपके वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि आप कहीं नहीं जाने वाले इनको छोड़कर, आप इनसे ट्रू लव करते हो, इनको अच्छे से पता है सब कुछ। तो एक तरह से इस पार्टनर ने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया है, बिल्कुल उठाया है। इसलिए पार्टनर बेफिक्र होकर रहे कि यार ये पार्टनर तो कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर, चाहे मैं कितना भी अवॉइड करूँ, बात ना करूँ, दूर रहूँ, ये पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला मुझे छोड़कर। तो इनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे, इसलिए आपकी कदर नहीं कर रहे थे। देखो, जब हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा यकीन दिला देते हैं, या बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, तो सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाता है। ठीक है, और गलत चीज़ें भी करता है, चीटिंग भी करता है, झूठ भी बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, ये वापस मेरे पास ही आएगा, ये मेरे बिना नहीं रह सकता। तो लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना है किसी को भी। आपको आंखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको किसी के लिए अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले रखनी है। ठीक है, और आपके अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस आ चुके हैं, आप स्ट्रांग बन चुके हो पहले से, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा अपनी लाइफ में, इस पार्टनर ने बहुत हर्ट किया आपको। ठीक है, तो आज आप स्ट्रांग बन चुके हो अपनी लाइफ में, आज आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हो। और जब आपको पता चला कि ये पार्टनर झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आपके लिए एफर्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपने इनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पहली बार कोई बड़ा कदम लिया, पहली बार आपने अपने बारे में सोचकर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचकर कोई बड़ा फैसला लिया, जो कि बहुत बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, और आपका ये बदलता हुआ रूप देख कर ना, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पता है कि गलती खुद से हुई है। क्या कहूँ, क्या बात करूँ, क्या मुंह लेकर जाऊँ, क्या जवाब दूँ मैं, किस तरह से फेस करूँ सामने वाले को, जबकि मैंने चीट करा है, धोखा दिया है, मैंने ऐसा किया है। ठीक है, और आप बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो। तो आपका ये रूप देखकर, आपकी ये स्ट्रांग पर्सनैलिटी देखकर ये पार्टनर बहुत डर चुके हैं। ठीक है, इसलिए पार्टनर आगे बढ़ने से डर भी रहे हैं, और मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं कि यार मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, एक्शन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत तो नहीं है, तो शायद मेरे लिए मूव ऑन करना ही ठीक रहेगा, या मेरे लिए वेट करना ही ठीक रहेगा। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं वेट करूं, मैं पेशेंस रखूं, क्या पता सामने वाला मुझे खुद कॉल कर दे, खुद मैसेज कर दे। तो ये आपका भी वेट कर रहे हैं कि क्या पता आप इनको याद करो और आप इनको अचानक से कॉल कर दो, मैसेज कर दो, तो आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, और डर की वजह से आपको कॉल मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं, और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ मेरी गलती है, और आप इनको माफ़ नहीं करोगे, तो शायद इनको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो इस पार्टनर के मन में ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आपसे कहना चाहते हैं, राइट, आज की हमारी यही रीडिंग है कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो इस चीज़ के लिए,
ठीक है? मैं तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या बात करूँ तुमसे? मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुमसे बात करने की। मुझे पता है मेरी गलती है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, तुम मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम बार-बार मेरी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करोगे। मुझे पता है कि मेरी वज़ह से तुम हर्ट हो, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब तुम बदल चुके हो। मुझे पता है कि अब तुम बदल चुके हो, अब तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाले। ठीक है, आपसे ये कहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत ईगो है। मुझे पता है कि मुझसे ही गलतियाँ हुई है। बट मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, सिर्फ़ तुम्हारे लिए मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मुझसे अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मैं अब इन चीज़ों को और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारा नाराज़ रहना, तुम्हारा बात ना करना, तुम्हारा मुझसे दूर रहना, अब मैं इन चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ। मैं थक चुका हूँ, इन दूरियों से, इन झगड़ों से। मुझे पता है मेरी गलती है, इसलिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ। बट मैं थक चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में ये सब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़े। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में गलत सोचो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, प्यार है। लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरा करियर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आई एम रियली सॉरी कि अगर मैं तुम पर ध्यान नहीं देता हूँ, तुम्हारे लिए एफर्ट्स नहीं देता हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं किसी थर्ड पार्टी को हम दोनों के बीच में लेकर आ गया। मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। आई एम रियली सॉरी कि मैं थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आया। ये आपसे कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर है जो उनसे कहना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी अगर हमारे बीच में आई है तो वो तुम्हारी वजह से आई है। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी मैं तुम्हारी वजह से लेकर आया। तुम्हारी वजह से थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में आई, क्योंकि तुम मुझसे नाराज़ हो गए, मुझसे बात नहीं कर रहे थे और मैं बहुत अकेला पड़ गया था। मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी और बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि तुमने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे दूर हो गए। और ना चाहते हुए भी ये थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में आ गई। मैं ना इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ। ये जो पार्टनर है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और आपसे कह रहे हैं कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो चुका है ये सब चीज़ें सोच सोच कर। मैं ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से तुमसे माफ़ी मांगूँ, किस तरह से तुम्हें मनाऊँ। मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत अट्रैक्शन है और मैं तुमसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ। चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, बट मैं फिर भी तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता हूँ। और चाहे कोई भी थर्ड पार्टी आ जाए हम दोनों के बीच में, पर तुम्हारी जगह वो थर्ड पार्टी भी नहीं ले पाएगी। बट मुझसे गलती हुई है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें कॉल करने की, तुम्हें मैसेज करने की। मैं किस मुंह से तुम्हारे आगे आऊँ, किस मुंह से तुमसे बात करूँ? तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम मेरे लिए आगे बढ़ो, तुम मेरे लिए एक्शन लो। तुम प्लीज़ मुझे एक कॉल कर दो, एक मैसेज कर दो। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता हील हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ और उन सब चीज़ों को भुलाना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी वो सब चीज़ें भूल जाओ, तुम्हारे मन से सारी गलतफ़हमियाँ ख़त्म हो जाए, सारे ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो जाए।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो। और अगर मैंने तुम्हें अपना ईगो दिखाया, तुम्हें इग्नोर करा, तो प्लीज़ उसके लिए भी मैं माफ़ी माँगता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद ना मेरे अंदर भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। मैंने समझा कि गलती मेरी है, मैंने समझा कि तुम ही मेरे लिए बेस्ट पार्टनर हो। मैंने समझा कि रिश्ते में एफ़र्ट्स देने ज़रूरी है, तभी रिश्ता चल पाता है। मैंने अपनी गलतियों को रियलाइज़ करा कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे लगता है कि भगवान ने ना मुझे सज़ा दी है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे सज़ा दी है तुम्हारा दिल दुखाने की। अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। मुझ में भी काफ़ी चेंजेज़ आए हैं। बट मैं एक बात और कहना चाहूँगा, तुम्हें सच-सच बताना चाहूँगा कि अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है। वो थर्ड पार्टी सिर्फ़ कुछ समय के लिए आई और चली गई। अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अब मैं एकदम अकेला हूँ और मैंने उस थर्ड पार्टी को खुद दूर किया है। मैंने खुद उस थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया, उस थर्ड पार्टी से दूरियाँ बना ली क्योंकि मैंने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली। और मैंने तुम्हारे ऊपर से गिव अप नहीं किया है, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है और मैंने बहुत कोशिश भी करी मूव ऑन करने की, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ना मेरे अंदर हिम्मत है कि तुम्हें कोई मैसेज कर पाऊँ, कॉल कर पाऊँ, बात कर पाऊँ। इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे जो एफ़र्ट देने चाहिए थे, जो करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। वो वादे तोड़े मैंने, वो एफ़र्ट्स नहीं दिए मैंने। इस वजह से भी तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है, मैं जानता हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे पता है कि गलती मेरी है, इसलिए मैं चुप हो गया हूँ, साइलेंट हो गया हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, बहुत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारे ऊपर ही स्टक हो गया हूँ, मैं नहीं बढ़ पा रहा तुमसे आगे, तुम्हें छोड़कर आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरी लाइफ ना जैसे रुक गई है, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ रुक गई है। मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ में, हैप्पी नहीं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को अपने काम में बिजी कर लिया है। मैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हो गया हूँ, काम में बिजी हो गया हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ मुझसे बात करो, मेरे लिए आगे बढ़ो, मुझे माफ़ करो। क्योंकि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे ना, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा और आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्योंकि ये मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, नो वन। बट अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, अगर मैं कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी वजह यही है कि मैं हेल्पलेस हो चुका हूँ, मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे माफ़ करोगे, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हूँ। और जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे ना, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ गिव मी वन चांस, प्लीज़ मुझे एक और मौका दो। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो मुझे यही दिख रहा है गाइज कि आपके पार्टनर यही सब कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है? यही उनकी करंट फीलिंग्स है, यही वो आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि इस पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपके लिए आगे बढ़ने की, इसलिए चाहते कि आप आगे बढ़ो, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब आप आगे बढ़ोगे, आप एक्शन लोगे। क्योंकि इस पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, ठीक है? और ये पार्टनर एक्शन नहीं लेने वाले, मुझे ऐसा दिख रहा है।
ये पार्टनर एक्शन नहीं लेने वाले। तो अगर आप चाहते हो इस पार्टनर के लिए आगे बढ़ना तो आप एक्शन ले सकते हो, इनको कॉल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगी, ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना, अगर आप चाहते हो एक फाइनल आंसर जानना कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। अगर आप प्यार करते हो, इस पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, तो इनको एक और मौका दो, इनको एक और चांस दो, ठीक है। और ये पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, ये खुद आगे नहीं बढ़ेंगे आपके लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। बाकी मैं यही कहूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग करवा के ही अच्छे से जान सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, रिचुअल करवाने के लिए कांटेक्ट करें, क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए कांटेक्ट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।